हेलो यूट्यूब। देखो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश सेक्शन अगर आता है तो उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये एक वोकैब का हिस्सा होता है। तो हम एक एक इम्पोर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको देखेंगे। देखो, मैंने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं और पांचों के ऑप्शन लिख दिए हैं, क्योंकि एक एक ऑप्शन लिखना उसको तो लेंदी हो जाएगा ना। देखो, स्पोकन ऑन द स्पॉट विदाउट एनी प्रिपरेशन, किसी भी प्रिपरेशन के बिना एकदम से बोलना। ये मैंने शॉर्ट्स वगैरह में भी कराए हैं कुछ, ये सारे के नहीं, मतलब कुछ 5-7 कराए हैं, ध्यान रखना। तो उसको क्या कहते हैं, एकदम से बोलना बिना किसी प्रिपरेशन के, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। तो इसको लगाओ पहला। ठीक है। ए सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, सेंटिमेंटल होता है थोड़ा सा इमोशनल, कोई मेमोरी होती है पास्ट की। पास्ट में जैसे मेरे दिन बहुत अच्छे थे, मैं कुछ अच्छी लाइफ जी रहा था, समथिंग ऐसा, उसको बोलते हैं नोस्टैल्जिया, है ना। ध्यान रखना, बहुत बार मोस्ट रिपीटेड करा रहा हूँ। देखो, कोई अपनी तरफ से ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हरियाणा का कोई सीईटी का तो पेपर एक ही बार हुआ है, बाकी और एग्जाम्स जो हुए हैं उन सब में सर्टेन टू हैपन मतलब होगा, पक्का ही पक्का होगा, जो जिसका होना निश्चित हो। जैसे ये मान सकते हैं, जैसे कल सूरज निकलेगा, या कल का दिन, आज कितनी तारीख है, 10 तारीख है, तो कल 11 तारीख होगी ही होगी, इस चीज की श्योरिटी है। इस चीज को बोलते हैं इनएविटेबल, है ना, जिसको टाला नहीं जा सकता। सेफ टू ड्रिंक, जिसको पीने में मतलब कोई नुकसान ना हो, कोई परहेज ना हो, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल है ये रहा। और जो खाने के रेस्पेक्ट में पूछा जाए, मतलब खाने के योग्य कोई चीज होती है, उसको क्या कहते हैं, इडिबल। EDABL, ध्यान रखना। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, वैसे तो एक ही ऑप्शन रह गया वैसे, लेकिन फिर भी अगर यहां से शुरू करते तो पहला इसका क्या हो जाता, इनफेलिबल, है ना, जो मिस्टेक्स वगैरह ना करे। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स को करने में इनकेपेबल हो, मतलब सारा काम सही करे, उसको बोला जाता है इनफेलिबल, है ना। बहुत अच्छे अच्छे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए हैं, और हर गवर्नमेंट के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने के चांसेस हैं। आप प्रीवियस ईयर कोई भी उठा के देख लेना, बस 5-10 मिनट जो भी हम वीडियो बनाएंगे, जितनी भी देर की, थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल आज मुझे थोड़ा सा आप लोगों से चाहिए। सीरियस होके पूरी वीडियो देखो, और आपने जितने भी एग्जाम्स वगैरह दिए होंगे तो याद करना, कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा जो आपके पेपर में आया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं आप। चलो देखो, कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट एज योर ओन, किसी चीज किसी भी इंसान की चीज को कॉपी कर लेना और अपने हिसाब से सबमिट करा देना। जैसे ये मेरा है, कई बार हम यूट्यूब वगैरह पे किसी का थंबनेल चुरा लेते हैं, किसी के टैगलाइन चुरा लेते हैं, कुछ ऐसा, और अपना सबमिट करते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, प्लेगियरिज्म, है ना। तो ये किसका हो जाएगा, 6 का। बहुत बार पूछा गया है। फॉन्ड ऑफ कंपनी मतलब लोगों में रहना, या मतलब सोशल जो ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रिगेरियस, है ना। ये कितने पे हो जाएगा, 7 पे। ठीक है। या फिर इनके मतलब बता दिए जाएं, वो भी एक ऑप्शन है ना, ये भी कर सकते हैं। चलो आगे से ऐसे भी ट्राई करेंगे। ए केज मेड फॉर द बर्ड्स, बर्ड्स को रोकने के लिए पिंजरा टाइप में बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एवियरी। 8 का। वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, मैनी गॉड्स का मतलब जहां पे मैनी वर्ड आ जाए कहीं भी, वहां पे पोली मिलेगा आपको ना। तो पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, और थीस्ट का मतलब विश्वास करने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, तो ये पोलीथीस्ट हो जाएगा 9 नंबर। लव फॉर मैनकाइंड, इंसानियत के प्रति प्यार करने वाला, मतलब उसके लिए सारे एक तरह के इंसान सब एक जैसे होते, कहने का मतलब हिंदू मुसलमान वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। और हर किसी इंसान के लिए जो प्यार रखे, काइंड नेचर रखे, सॉफ्ट कॉर्नर रखे, उसको क्या बोलते हैं, फिलंथ्रोपी। कितने नंबर हो जाएगा, 10 नंबर, है ना। देखो, जो भी यहाँ पर मैं करा रहा हूँ, ये वोकैब का सेक्शन है, इसके लिए आपको स्पेशल कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नहीं तो हर एग्जाम्स के अंदर आप जाओगे तो अलग अलग बुक्स उठा के देखोगे। इस वाली एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए मैं ये वाली बुक पढ़ लेता हूँ। मैं देखो किसी बुक को रेकमेंड या उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ये वाली बुक पढ़ लेना या ये मत पढ़ना, है ना, मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जो ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, या मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। ऐसे ही वोकैब वगैरह भी करेंगे, ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि पेपर में कैसे आ रहे हैं वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसी भी बुक के अंदर मान लो 1000, 2000, 5000 हैं, उनमें से आते कौन से हैं आप लोगों को पता होना चाहिए ना।
जितने भी कर रहे हैं ये सब मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग अब अंदाजा लगा सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन कराया जा रहा है यहाँ पर तो किसी न किसी एग्जाम में तो आया होगा। तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, किसी एग्जाम में से दूसरे में उठा के डाल दिया, उस वाले के तीसरे में डाल दिया, तीसरे के चौथे में। तो 2-3 बार कोई क्वेश्चन घूम जाता है, कोई भी किसी भी टाइप का, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का, तो वो रिपीटेड में आ जाता है। तो टारगेट में आ जाता है कि ये क्वेश्चन उस एग्जाम में भी आया था, उसमें भी आया था। तो उस तरह के ही ये क्वेश्चन है। एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन हमने बहुत करी हुई है और वहां पर भी देखे हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो देखो, द स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, मतलब सिस्टम कोई चलाने वाला, सरकार चलाने वाला कोई नहीं है। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब खिंड मिंड जो बोलते हैं वो वाली कंडीशन हो गई है, तो इसको क्या कहते हैं? अनार्की, है ना। तो ये किस नंबर पे आ जाएगा? 11 पे। जो भी मैं करवा रहा हूं इनको आप कहीं कोई नोटबुक वगैरह, कोई डायरी वगैरह के अंदर नोट डाउन कर लो, ताकि पेपर से पहले आप इनको एक सिंपल वे में या फास्ट रिवीजन कर सको, है ना। वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा पावर हो जाती है देश में या गवर्नमेंट के अंदर, वही डिसीजन ले पाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। ध्यान रखना। स्टेट ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट, स्टेट ऑफिशियल के जो डिसीजंस होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ब्यूरोक्रेट्स, है ना। ब्यूरोक्रेट्स किस में पे आ जाएगा? 13 नंबर पे। ओके। नोबिलिटी पावर्ड गवर्नमेंट, नोबल मतलब क्या होता है? सभ्य लोगों की जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या कहा जाता है? एरिस्टोक्रेसी। ये कितने पे आ जाएगा? 14 पे। ठीक है। एक ग्रुप गवर्न बाय ओल्ड पीपल, बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग सरकार को चलाते हैं। ग्रुप का मतलब किसी देश की सरकार भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई सिंडिकेट हो सकता है। अगर वो ओल्ड लोग चलाएं तो उसको क्या कहेंगे? जेनरो जेरोंटोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी। वर्ड्स थोड़े से प्रोनाउंसिएट करने में काइंड ऑफ टिपिकल हैं। तो देखो मैंने सारे के सारे ऐसे लिखे हैं ये वर्ड जो बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन ये अनार्की, ऑटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, जेरोंटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स, दो चार और कराता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूज होने वाले वर्ड्स हैं जो हमें सुने सुने तो लग रहे हैं, लेकिन किसका मतलब क्या होता है वो हमें पता नहीं चलता। तो इनको नोट डाउन करते रहोगे तो आपको एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, याद रहेंगे। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ए स्टेट रन बाय द लीस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट, मतलब जो जैसे तालिबान वगैरह का आपने देखा होगा ना, अमेरिका वहां से चला गया तो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वहां पर कब्जा कर लिया और वो गवर्नमेंट को रन करने लग गया, है ना। तो लिस्ट क्वालिफाइड कह सकते हैं। तो लिस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जो स्टेट रन करने वाली जो कैटेगरी होती है उसको क्या बोलते हैं? काकिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं? 16 नंबर, है ना। यहाँ से याद रख सकते हो काकी। काकी कैसी होती है? लिस्ट क्वालिफाइड होती है कि नहीं होती? ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन इसको निमोनिक्स के थ्रू से आप किसी भी चीज को याद करने का पैटर्न बना सकते हो, है ना। जब हम तैयारी करते थे तो हमारे गुरुजी हमें ऐसी ऐसी चीजें बताते थे। मेरी शॉर्ट्स देखना इस चैनल के ऊपर, जो वो कैब की शॉर्ट्स हैं, उसके अंदर मैंने कुछ वर्ड्स को ऐसे निमोनिक्स के थ्रू याद करने की पैटर्न टाइप में बताया है। जैसे बेली कोज बताया है, बेली मतलब बिल्ली और कोज मतलब लड़ाई। तो बिल्ली क्या करती है? लड़ाई करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झगड़ालू, क्वेल सम टाइप में। देखना उसके शॉर्ट्स में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है वो कैब की, ठीक है। गवर्नमेंट नोट कंसर्न विद रिलीजियस एक्टिविटी, किसी भी धर्म को लेके गवर्नमेंट सीरियस ना हो, मतलब धर्म निरपेक्ष एक तरह से, उसको क्या कहते हैं? सेकुलर। ये तो बहुत बार देश में बहुत बार प्रॉब्लम भी होती है ना। मैं ऐसे किसी कम्युनिटी को प्रमोट या उसको मतलब डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, कुछ हिंदू भी ऐसे होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि सेकुलर नहीं रहा यहाँ पर सिस्टम, मतलब हिंदुओं को सपोर्ट करा जा रहा है। कुछ कुछ ऐसे आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा हो, इस तरह की एक्टिविटी कराई जाती है, ठीक है। हेड मोनार्की लीडिंग स्टेट, देखो मोनार्की है तो इसका मोनार्की नहीं, मोनार्क होगा यहाँ पे, है ना। हेड मोनार्क लीडिंग स्टेट, तो इसका तो ये सिंपल सा दिख ही रहा है, इसमें तो कुछ बताने की बात है नहीं। मोनार्की, एक ही आदमी चलाए। ये गांव का सरपंच लगा लो, गांव गांव का सरपंच होता है, वो क्या करता है? अकेला ही तो चलाता है, ठीक है। गवर्नमेंट गवर्न बाय वेल्थ, पैसे से जो सरकार चलाई जाए, मतलब पैसा ही वहां पर यूज हो। उसमें प्लूटो का ध्यान रखना, प्लूटो अमीर आदमी था, तो अमीर आदमी था तो वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा होता है, तो इसका 19 नंबर, प्लूटोक्रेसी, ठीक है।
इनएक्सपीरियंस पीपल गवर्निंग ए स्टेट और ए रीजन। देखो इस वाले में डिफरेंस है। लीस्ट क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, जैसे 10वीं फेल हैं, भारत में बहुत सारे नेता हैं कि नहीं ऐसे 10वीं फेल हैं, तो ये लीस्ट क्वालिफाइड हैं। जैसे हमने तो बीटेक कर रखी है, एमबीए कर रखी है, क्वालिफिकेशन के मामले में हम इनसे अच्छे हैं। और ये इनएक्सपीरियंस मतलब उनको एक्सपीरियंस कम है। कोई भी नेता पढ़ा लिखा, जैसे अपने हरियाणा में दुष्यंत चौटाला हैं, वो इनएक्सपीरियंस है, लीस्ट क्वालिफाइड नहीं है वो। मतलब मेरे ख्याल से मास्टर डिग्री वगैरह कुछ कर रखा है उन्होंने, तो वो इनएक्सपीरियंस है, उनको एक्सपीरियंस कम है। तो इस कैटेगरी के जो इनएक्सपीरियंस वाली कैटेगरी क्या होती है, नियोक्रेसी। क्या कहा, 20 नंबर नियो, है ना। ओ नहीं हो नहीं हो, गाना सुने ना, नहीं हो नहीं हो, तो नियो से याद रख लेना। नियो मतलब बस की बात नहीं है। ए गवर्नमेंट लीड बाय ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स थ्रू इलेक्शंस, है ना। एक ऐसी सरकार जो इलिजिबल कैंडिडेट मतलब इलेक्शन के थ्रू हम उनको इलेक्ट करके लाते हैं। जैसे राइट नाउ इंडिया के अंदर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, और उनसे सरकार बनती है, लोकसभा राज्यसभा, तो उसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। कहाँ गया, 21 नंबर। इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका संविधान, संविधान को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है, संविधान है, वो बहुत बड़ा है, दुनिया में पहले नंबर पे आता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं मैं। चलो, आई थिंक कुछ कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। इनको आप नोट डाउन करके रखो, क्योंकि कंफ्यूजिंग होते हैं। आप लोगों को देखो प्रोनाउंसिएट करने की तो जरूरत है नहीं, बोल के तो किसी को दिखाना नहीं। हो सकता है किसी को ये प्लूटोक्रेसी नहीं बोलना चाहिए, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी नहीं, ऐसे पजल हो जाओगे ना। लेकिन आपको ऑप्शन देख के टिक मार दोगे। स्पेलिंग वगैरह की भी अच्छे से आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा भी मिल सकता है प्लूटोक्रेसी का क्या मतलब होता है, और इनमें से मान लो 3-4 ऑप्शन मिल जाए, दोनों एक ही बात है, तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट करते हैं, आओ। देखो, ए रिटर्न मैसेज फ्रॉम फार ऑफ प्लेस, मतलब किसी प्लेस से दूर से कोई रिटर्न मैसेज आता था, तो वो क्या आता था, टेलीग्राफ आता था, है ना। तो कितना हो जाएगा, 22 नंबर। याद रखना, टेलीग्राम वगैरह सुना होगा आपने, दूर से कोई चीज आती है, पुराने जमाने में होता है, आजकल तो मोबाइल फोन हो गया, व्हाट्सएप वगैरह होगा, चैटिंग वेटिंग करने का ऑप्शन। टॉकिंग अराउंड ए मेथड ऑफ टॉकिंग इनडायरेक्टली, घुमा फिरा के जो बात करता है उसको क्या कहेंगे, ये तो बहुत बार पूछा गया है ना, बहुत बार। सरकम लोक्यूशन, हाँ कितना है, 23 नंबर। ठीक है। हाई साउंडिंग पोम्पोस स्पीच और राइटिंग, मतलब एक तरह से भड़काऊ टाइप में, जैसे मैं कहता हूँ मैं ही सब कुछ हूँ, कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है ना, इस तरह के जो वर्ड्स वगैरह भड़काऊ वगैरह जो बात करी जाती है, उसमें ध्यान रखना। ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब क्या होता है, एक तरह से बड़ा ही होता है, बढ़ा चढ़ा के होता है। लोक्वेंट्स का मतलब बोलचाल या भाषा होती है। कितना हो जाएगा, 24 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 25 क्या है, फ्यू वर्ड्स पैक्ड विद मीनिंग कौन साइज, है ना। देखो कुछ ही वर्ड्स लिखे गए हैं, और कौन साइज का मतलब एक तरह से कह सकते हैं संस्कृत में, मतलब छोटा करके उसको दिखाया गया है, उसका क्या हो जाएगा, लैक। देखो लैक का मतलब क्या होता है, वैसे तो LACK होता है, लेकिन यहाँ से निमोनिक्स की तरह इसको याद कर सकते हैं। लैकोनिक मतलब कुछ थोड़ी ही बातें जिसमें लिखी हूँ। आप लोगों ने देखा होगा ना, टेलीग्राम लिखना आता था छोटी क्लास में, 7th 8th वगैरह में इंग्लिश में होते थे हम, तो टेलीग्राम में कैपिटल अक्षर में लिखते थे, और टू द पॉइंट, जैसे मुझे 1 गिलास पानी का दो, तो क्या लिखा जाता था, 1 गिलास पानी दो मुझे, और मतलब पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी जाती थी, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर, बस इसी में काम चल जाता, ऐसे शॉर्ट्स में लिखा जाता था, है ना। स्पीच ऑफ वन सेल्फ अलोन, खुद से ही जो बातें करते हैं उसको क्या कहते हैं, देखो सोलिलोकी, है ना, सोली या सैली, सैली लोकी बोल सकते हैं। सोलो जो वर्ड होता है, सोलो डांस वगैरह आप लोगों ने सुना हो, यहाँ से इसको लिया गया है 26। सैली लोकी होता है, सह होता है, सोलो नहीं होता, मतलब सोली नहीं है, सैली, है ना। और लो की है, सोली लोकिया, है ना। इनफॉर्मल या लेस ग्रामेटिकल रिजिड लैंग्वेज, मतलब इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, किसी को हम मेल करते हैं, लेटर लिखते हैं, वो फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल क्या होता है, बोलचाल की अपनी नॉर्मल जो भाषा होती है, उसमें ग्रामेटिकल का ध्यान नहीं रखा जाता। देखो जैसे मैंने एक बार, चलो इसका आंसर बताया, आंसर तो एक ही रहेगा ना, लोकोक्वेल, है ना, 27। अच्छा, कोलोक्वेल, मैंने कुछ और बोल दिया क्या, लोग को बोल दिया शायद, ठीक है। देखो मैं इनफॉर्मल और फॉर्मल की बात बता देता हूँ। जैसे आई
एम एट होम, ये बिल्कुल सही है, मैं घर पर हूँ, है ना। ये ब्रिटिश या जो हम जो लोग लैंग्वेज यूज करते हैं इंग्लिश, वो ब्रिटेन से ली गई है ना। ब्रिटेन वाली जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, उसमें लिखा जाता है। अमेरिका में पूछा जाएगा वेयर आर यू, तो बोला जाता है आई एम होम, है ना। इसका मतलब तो ये हुआ ना, मैं घर हूं, मतलब मैं खुद घर हूं। जैसे बोलते हैं ना, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, इसका मतलब ये हुआ आई एम होम, आई एम टीचर, तो इसका मतलब ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर एट को खा गए कि नहीं खा गए, एट क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, तो ये इनफॉर्मल में या अमेरिकन में चल जाता है। अमेरिकन का मतलब यही होता है, आप सामने वाले को अपना मैसेज कन्वे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, डजेंट मैटर हाउ ग्रामेटिकल यू आर राइट और रॉन्ग। और ये भी नहीं है लड़की को बोल दे ही इज प्लेइंग इन गार्डन, समथिंग ऐसा, ही सी का ग्रामेटिकल ये तो ध्यान रखा जाता है, जेंडर का ध्यान रखा जाता है, लेकिन हाँ प्रीपोजिशन वगैरह को हम खा जाते हैं, हाँ। खाने को तो रोटी खाते हैं वैसे तो। चलो दो चार और करते हैं, मोर देन सफिशिएंट, इनको नोट डाउन वगैरह कर लो कहीं ना कहीं, और 2 4 5 दिन के अंदर इनको रिवीजन कर लिया करो। 2 3 और करते हैं बस, दैट्स इट। देखो इस बार मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं और 4 ऑप्शन दिए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। देखो, वन हु लव्स विदाउट सीरियसनेस, सीरियस होके प्यार नहीं करता, ऐसे ही टाइम पास वाला है। आजकल की जनरेशन में देखा होगा आपने, ऐसे ही प्यार होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इस तरह के प्यार को क्या कहते हैं, या प्यार करने वाले को क्या कहते हैं, फ्लेंडरर। क्या नंबर हो जाएगा, 28, है ना। वन हु हेट्स मैन, है ना, हेट्स मैन, आदमी से नफरत करने वाला। देखो मैन काइंड को प्यार करने वाला या मैन काइंड को पसंद करने वाला, इंसानियत के नाते, अभी इससे 2 4 5 पहले बताया था, फिलंथ्रोपी, फिलंथ्रोपी पहले ही बताया था। वन हु हेट्स मैन, देखो हेट्स का मतलब, यहां से देखो, जो फिल वर्ड होता है इसको फिल बोलते हैं। फिल का मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, लव होता है। तो एंड्रोफिल, एंड्रो मतलब आदमी, आदमी से प्यार करने वाला क्या हो जाएगा, एंड्रोफिल, ठीक है। वन हु लव्स हिज कंट्री, अपनी कंट्री से प्यार करना, देशभक्ति, इसको क्या कहते हैं, पैट्रियोट, पैट्रियोटिज्म ऐसे बोला जाता है। मिस एंड्रिस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो एंड्रोफिल है, आदमी से प्यार करने वाला, ये आदमी से नफरत करने वाला। क्या गलत बता दिया क्या, हाँ, अरे ये तो हेट करने वाला था, ये आता 29 पे, ये तो नफरत करने वाला है, ये तो होगा ही नहीं, है ना। ध्यान रखना, हेट्स करने वाला क्या हो जाएगा, मिस एंड्रिस्ट, और प्यार करने वाला क्या हो जाएगा, मैंने उसको लव समझ के फिर ये बता दिया, ठीक है। चलो इस वीडियो को कहीं ना कहीं सेव करके रख लो, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 2 4 5 10 और रहे होंगे, लेकिन इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई शॉर्ट्स वगैरह के मीडियम से आप लोगों को, और मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दूंगा। तो पैनिक नहीं होना, ये वाला सेक्शन खत्म हो गया। जल्दी ही किसी नए टाइप की वीडियो, लाइक सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनियम हो सकते हैं, एक्रोनियम हो सकते हैं, कुछ नई चीज लेके आएंगे स्पेशल वाले सेक्शन में। और पीवाईक्यू सीरीज तो आपको पता ही है चल ही रही है, तो जाके पीवाईक्यू सीरीज देखो, वहां पे देखो किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं, जीके हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, कोई भी तरह का, आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पाते हो, है ना। तो लास्ट 2 3 दिन में काफी अच्छे अच्छे उसमें साइंस सेक्शन में, मतलब बायो को ज्यादा इंट्रोड्यूस करा है, तो वो वाली वीडियो आप लोग जाके ट्राई करो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।